महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति रिकॉर्डिंग होती है, पंडित जी को खाली बोलने दीजिए, है ना, खाली भूत वैभवाय। जो तीनों लोगों के गुरु हैं, जिनेंद्र भगवान हैं, जिनेंद्र जिनों में भी जो श्रेष्ठ हैं, जो स्व स्वभाव में स्थित हो गए हैं, जिन्होंने स्वभाव की महिमा को सदा सदा के लिए प्राप्त कर लिया है, और जिनके केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में त्रैलोक्य की समस्त द्रव्यों की समस्त क्रियाएं युगपत झलकती हैं, ऐसे वे तीर्थंकर भगवंत जिनको अनंत चतुष्ट है, जो अति ललित है, अति सुंदर है, अति अद्भुत है, वेरी वंडरफुल, ऐसा जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूप जो अनंत चतुष्टय का वैभव जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को हम बारंबार नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, 1008 श्रेयांसनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है, और हमको नवीन विषय गोमरसार कर्म कांड आज से भैया जी ने सुनाना प्रारंभ कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। और उसी के साथ में अभी हम सत्प्ररूपणा, जो कि जीवन में मैंने पहली बार सुनने का मेरे को मौका मिला है, पढ़ने का तो मौका मिला ही नहीं, क्योंकि श्रवण सिद्धि के सूत्र जरूर पढ़े हैं, लेकिन इसमें परम पूज्य प्रणम्य सागर महाराज ने जो कहाँ से संकलन किया है, बहुत अच्छा परिश्रम किया है, और हम सबको समझाने के लिए परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब का उत्कृष्ट निमित्त मिल गया। ये भी कोई अपना सबका महान पुण्य का उदय है, नहीं तो ललिता बहन जी साहब से पूर्व जन्मों में कोई परिचय रहा होगा, इस जन्म में तो कोई ज्यादा परिचय हुआ नहीं। बहुत अच्छा आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप आशीर्वाद देने में संकोच मत किया करो, भले आपसे उम्र में कोई बड़े हो, बट एट दिस टाइम यू आर आवर टीचर एंड वी ऑल आर योर स्टूडेंट्स। प्लीज रिक्वेस्ट, आप जो है मंगल आशीर्वाद प्रदान करके और विषय को आगे बढ़ाने की कृपा करें, प्लीज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी संतों की, भारतवर्ष में जितने भी हमारे आचार्य उपाध्याय साधु विराजमान है, सबके चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। सबको अंतर पर रूपना बढ़िया से समझ में आए, मेरा ये सबके लिए आशीर्वाद है, खुद अपने लिए भी है। अब आगे बढ़ते हैं पंडित जी साहब। पेज नंबर 27, सूत्र नंबर 45 का तीसरा। सासाधन सम्यक दृष्टिया सम्यक मिथ्या दृष्टियो संयत सम्यक दृष्टिया संयता संयताश्च पल्योपमा संख्ये भाग प्रमितः। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, इनमें से प्रत्येक गुण स्थान वाले जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। हम लोगों ने कल इस सेंटेंस को समझा था। यद्यपि चारों गुण स्थान की संख्या पल्योपम का संख्यात में भाग प्रमाण है, परंतु फिर भी भिन्न भिन्न है। हमने इसको एक उदाहरण से समझा था कि किसी के पास, जैसे कहे तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, 90 होता है, वो भी कह देता 100 के आसपास है, 99 वाला भी, 98 वाला भी, 100 वाला भी। उसी तरह से जो पल्योपम का संख्यात्मक भाग है, यद्यपि पल्योपम का संख्यात्मक भाग में सबकी संख्या कहने के लिए यही है, परंतु संख्या अलग अलग है। कैसे है आगे मुनिश्री बताएंगे धवला जी के रेफरेंस से। आचार्य प्रभाचंद्र जी ने स्पष्ट किया है, इस संख्या में केवल शब्दों की समानता है। शब्दों की समानता है मतलब जो ये शब्द है पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण, इसके लिए कह रहे हैं कि शब्द तो क्या है, समानता है। चारों गुण स्थान में शब्दों की समानता है, पल्योपम के संख्यात में भाग प्रमाण। ये जो शब्द यहाँ आया है, ये चारों गुण स्थान वालों के लिए आया है। तो यहाँ वही कह रहे हैं मुनिश्री, यद्यपि प्रभाचंद्राचार्य के दीवानी को कह रहे हैं, यद्यपि शब्दों में समानता है, अर्थ रूप से नहीं। अर्थ रूप से मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स्ड रिजिड संज्ञा की भाई इतना, मान लीजिए 100 मानते हैं पल्योपम का संख्यात भाग, तो चारों गुण स्थानवर्ती 100 होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रभाचंद्राचार्य जी के मुख से कही हुई बात मुनिश्री बता रहे हैं। क्योंकि संख्या में कमती बढ़ती पना पाया जाता है।
सामान्य से पल्योपम का असंख्यातवां भाग कहते हुए भी सासाधन सम्यक दृष्टि द्वितीय गुण स्थान वाले जीवों की संख्या से मिश्र गुण स्थान वाले तृतीय गुण स्थान जीवों की संख्या अधिक है। इनसे भी अव्रत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वाले जीवों की संख्या बहुत है। संयता संयत पंचम गुण स्थान वाले तो सबसे कम है। हम क्या पढ़ रहे हैं? सत संख्या अनुयोगदार प्ररूपणा पढ़ रहे हैं, जिसमें सत हमने समझ लिया था, संख्या चल रही है। संख्या का मतलब सभी गुण स्थानों में जीव कितने कितने पाए जाते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, इसका इसमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें गुण स्थान की संख्या बता रहे हैं। श्री धवल पुस्तक 3 में अंक संतृष्टि इस प्रकार दी है। अब अंकों से धवल में वीरसेन आचार्य ने जो समझाया है वो यहाँ पर दिया गया है। सासाधन सम्यक दृष्टि संबंधी अवहार काल का प्रमाण 32 है। अवहार काल मतलब भाजक, भाजक मतलब अगर हम कोई भाग की क्रिया करते हैं तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम अपनी भाषा में भाजक कहते हैं। शास्त्र की भाषा में अवहार काल यानी भाजक, जिससे हम भाग देंगे। तो कह रहे हैं सासाधन सम्यक दृष्टि संबंधी अवहार अवहार काल का प्रमाण 32, सम्यक मिथ्या दृष्टि संबंधी अवहार काल का प्रमाण 16, असंयत सम्यक दृष्टि संबंधी अवहार काल का प्रमाण 4 और संयता संयत संबंधी अवहार काल का प्रमाण 128 जानना। क्या कहना चाह रहे हैं? कोई एक संख्या आगे नीचे प्रज्यूम करेंगे। अगर हम कोई एक संख्या लेते हैं, उसको अगर हम उसी संख्या को 32 से भाग देंगे और 16 से देंगे और 4 से देंगे, तो जब हम बड़ी संख्या से भाग देंगे तो भागफल कम आएगा, छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल ज्यादा आएगा। हम सभी समझते हैं। इस तरह से यहाँ कह रहे हैं सासाधन का 32, उससे कम किसका कह रहे हैं? मिश्र का। तो सासाधन से किसमें भागफल ज्यादा आएगा? मिश्र में। फिर असंयत सम्यक दृष्टि का और कम है भागहार। भागहार मतलब अवहार काल, भाजक अथवा जिससे भाग देते हैं वो और कम है, तो और भागफल ज्यादा आएगा, तो और जीवों की संख्या ज्यादा होगी। परंतु संयता संयत में बिल्कुल एकदम से भागहार बहुत ज्यादा हो गया, 128 हो गया। यानी पांचवें गुण स्थान में तीनों ही गुण स्थानों से संख्या जब भाग देंगे उस संख्या में तो भागफल बहुत कम आएगा, तो जीवों की संख्या कम है। अब यहाँ विधि से किसी संख्या को प्रज्यूम करके ही हम संख्या जितनी भी आती है, हम असंख्यात नहीं समझते हैं, नहीं जानते, हमारे काउंट की चीज नहीं है, हम तो संख्यात भी नहीं पकड़ सकते हैं, तो एक संख्या प्रज्यूम की जाती है। यहाँ धवला जी के रेफरेंस से है कि पल्योपम का प्रमाण 65,536 ऐसा माना उन्होंने, जहां ऊपर दिया हुआ था पल्योपम के, तो पल्योपम कह रहे हैं कितना मान लिया, पल्योपम में 65,536 जीव हैं। पल्योपम में यानी सारे जीव कितने हैं? 65,536। अब कहते हैं सासाधन सम्यक दृष्टि के अवहार काल 32। अवहार काल मतलब जिससे भाग दें, जिस संख्या से भाग दें उसको अवहार काल, भागहर भी कहते हैं और अवहार भी कहते हैं। 32 का भाग देने पर सासाधन सम्यक दृष्टि जीव राशि का प्रमाण 2048 आता है। इन्होंने पल्योपम का प्रमाण माना 65,536, भागहार कितना था सासाधन का? 32, उससे भाग दिया तो सासाधन सम्यक दृष्टि जीव कितने आए? 2048, जो कि पल्योपम के असंख्यात में भाग है, क्योंकि इन्होंने जो 32 माना है वो असंख्यात की संख्या मानी है, और जो पल्योपम माना है 65,536 वो पल्योपम माना है। तो पल्योपम में असंख्यात 32, असंख्यात नहीं है 32, ऐसा नहीं समझेंगे, पर हम छोटी संख्या से ही कर पाते हैं कुछ भी, इसलिए उसी में प्रज्यूम कर लिया गया कि ये असंख्यात है। तो उस असंख्यात से जब भाग दिया गया तो 2048 आया, ये सासाधन सम्यक दृष्टि की संख्या आई। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि राशि का प्रमाण जब हम 16 से भाग देंगे, किसमें? 65,536 में, तो 4,096, जो कि पल्योपम के असंख्यात में भाग होते हुए भी द्वितीय गुण स्थान की राशि से अधिक है ना। उदाहरण से यहाँ समझाया जा रहा है ताकि हमको समझ में आ जाए
सबको समझ में आया होगा, सासादन से ज्यादा मिश्र गुण स्थान में जीव हैं। इसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि राशि का प्रमाण 16,384, ये कैसे आया? 65,536 में 4 से भाग दिया, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि का जो भागाहार माना था या अवहार काल माना था वो 4 माना था। यहाँ 4 से मतलब हमेशा दिमाग में रखिएगा, असंख्यात को 4 लिया गया है, तो उसकी संख्या कितनी आती भाग देने पर? 16,384। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तीनों ही संख्या पल्लोपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है, फिर भी अंतर है। यहाँ शब्दों की तो समानता हुई, पर उसमें जो संख्या है उसमें समानता नहीं हुई। इसी प्रकार संयता संयत गुण स्थान गत राशि, गत माने उस स्थान में रहने वाली, गत का मतलब क्या होगा यहाँ पर? संयता संयत गुण स्थान में रहने वाली राशि का प्रमाण 512 है। कहाँ से आया? 65,536 में 128 से भाग देने से, क्योंकि यहाँ भागहार माना गया था या अवहार काल माना गया था। 128 से भाग दिया तो 512 आया, जो कि पल्लोपम के असंख्यात में भाग होते हुए भी सबसे कम है। सबसे मतलब दूसरे गुण स्थान से, तीसरे गुण स्थान से, चौथे गुण स्थान से, अर्थात दूसरे गुण स्थान में जीवों की संख्या से भी कम है। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसकी संख्या होगी? उसमें एक फिगर दिया हुआ है चौथे गुण स्थान की, चौथे गुण स्थान से कम तीसरे गुण स्थान की, तीसरे गुण स्थान से कम दूसरे गुण स्थान की, और सबसे कम 5वें गुण स्थान की। घटते क्रम में जी मतलब गुण स्थान है। यहाँ पर विवक्षित राशि जितने काल के द्वारा अपहृत हो सकती है उतने काल का नाम अवहार काल है। अपहृत हो सकती है मतलब भाग दी जा सकती है, भाजित हो सकती है। ये जो राशि है जितने समय के द्वारा भाग दी जा सकती है उतने काल का नाम अवहार काल है, जिससे हम भाग दिया जाएगा। क्योंकि पल्लोपम क्या है? एक पल्लोपम एक संख्या का प्रमाण है, संख्या की राशि है। तो उससे जिस राशि से भाग देंगे, अपहृत का मतलब जिससे भाग देंगे, जिससे अपहृत किया जाएगा, जिस संख्या से बांटा जाएगा, तो कहते हैं उतने काल का नाम अवहार काल है। अवहार काल का अर्थ भाजक अथवा भागहार है। सबको समझ में आया होगा? आगे चलते हैं। प्रमत संयता कोटि पृथकत्व संख्या, पृथकत्व मिथ्यागम संज्ञा त्रिषीणाम कोटि नाम उपरि नवाना मध। प्रमत संयतों की संख्या कोटि पृथकत्व है। कोटि पृथकत्व का मतलब क्या होता है? कोटि माने करोड़, पृथकत्व का मतलब आचार्यों ने बताया है। जिन्हीं आचार्यों ने 2 से 9 के अंदर की संख्या कही है, किन्हीं आचार्यों ने कहीं कहीं पर 2 से 9 के अंदर की संख्या भी कही है। यानी कोटि पृथकत्व का मतलब कोई भी संख्या 3 से 9 के बीच में, जैसे मान लीजिए 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, इसके भीतर की 2 से 9 की अथवा 3 से 9 के भीतर की संख्या है। किसमें? परमत संयत में। पृथकत्व आगमिक संख्या है। इसमें 3 से ऊपर, 9 के नीचे मध्य की किसी संख्या का बोध होता है। ज्यादा प्रभावमान 3 से 9 की संख्या है। यह संख्या कितनी है? 5,93,98,206 है। यह संख्या इतनी है। यह कैसे जाना जाता है? क्योंकि आपने तो ऊपर कह दिया कि पृथकत्व है, तो 5 करोड़ भी कह सकते थे, 7 करोड़, 5 करोड़ तो कह ही है, 6 करोड़ के आसपास तो कह रहे हैं। आप 8 करोड़ भी कह सकते थे, आप 4 करोड़ भी कह सकते थे। आपने एकदम फिक्स संख्या कैसे बता दी? यहाँ शंका उठा रहा है, इसी से समाधान दे रहे हैं मुनिश्री। आचार्य परंपरा से आए हुए जिनेन्द्र देव के उपदेश से यह जाना जाता है कि यह संख्या इतनी ही है। हम इसमें कोई तर्क नहीं लगा सकते हैं, कुछ किंतु परंतु नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जिनेन्द्र देव के उपदेश से आई हुई संख्या है। हम इसका कोई कारण नहीं बता सकते हैं, यहाँ पर मुनिश्री ये कहना चाह रहे हैं। आचार्य श्री वीरसेन महाराज जी द्वारा दिए गए इस समाधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संख्या निश्चित रूप से इतनी ही है।
कुछ लोग कहते हैं सूत्र में तो कोटि पृथकत्व प्रमाण लिया है और पृथकत्व में 3 से 9 तक के बीच की संख्या है, इसलिए संख्या की निश्चितता नहीं होनी चाहिए। 5 करोड़ भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। आप एकदम निश्चित कैसे कर दिए इतनी ही संख्या होगी, यहाँ पर इस तरह से बोला जा रहा है। किंतु उनका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु उपदेश से गाथाओं में संख्या का प्रमाण सुनिश्चित रूप से लिखा गया है। क्योंकि इसकी गाथा ही बनी हुई है, अतः ये निश्चित संख्या इतनी ही है। सर्वत्र उपदेश में गाथाओं में संख्या का सर्वत्र श्री सठखंडागम सूत्रों में संख्या का निर्देश ऐसी ही सूत्रात्मक शैली में किया गया है। तो हमको समझ में आ गया होगा, किसी को ये शंका हो इतनी संख्या क्यों है, फिक्स क्यों है इतनी संख्या, तो ऐसा ही जिनेंद्र भगवान का उपदेश है और धवला जी वगैरह में सब में सूत्र रूप में सठखंडागम में ये संख्या दी हुई है, ऐसा मुनि श्री हमें उपदेश दे रहे हैं। अप्रमत संयता संख्य, यहाँ अप्रमत संयत संख्यात हैं, जो कि 2,99,99,103 है। शंका फिर कर रहे हैं, अप्रमत संयतों की संख्या से प्रमत संयतों की संख्या दुगनी क्यों है? ठीक, एकदम पूरी आधी है अप्रमत की प्रमत से, तो यहाँ संख्या उठाए कि क्यों है। समाधान, क्योंकि प्रमत संयत के काल से अप्रमत संयत के काल से प्रमत संयत का काल दुगना है। यहाँ हम समझें दुगना है तो क्या होगा, संख्या दुगनी क्यों हो गई? संचय, इसको कहते हैं संचित होना, काल ज्यादा रहने से उसमें जीव संचित हो जाते हैं, इस कारण संख्या काल अगर दुगना है तो दुगनी हो जाती है। जैसा कि कर्णानुयोग पढ़ते समय हम लोगों ने आहारक शरीर का संचय संचित काल से समझा था कि 54 और 27 किस तरह से होता है। नहीं समझ में आ रहा तो फिर हम लोग एक बार समझते हैं। जैसे कोई दौड़ हो रही है, बीच में एक घना सा वृक्ष है, वहां पर कहा गया है कि यहाँ आके आप आधी घंटा आराम कर सकते हो। दौड़ने वाले दौड़े, कुछ लोग 8 बजे दौड़े, कुछ 8:15 में दौड़े, कुछ 8:30 में दौड़े। अब 8 बजे जो दौड़ करके पहुंचे वे वहां 8:30 तक रहेंगे, जो 8:05 में दौड़े वो 8:35 तक रहेंगे, जो 8:40 में दौड़े 8:10 में दौड़े वो 8:40 तक रहेंगे। तो 8:30 में जो पहुंचे वो कितने समय तक रहेंगे? 8:30 तक रहे। तो 8:30 तक जितने भी जीव वहां पहुंचे, तो दौड़ते समय तो जीव कम दौड़ रहे हैं, पर वहां पर एक जगह जहां ठहरना है वहां पर संचय ज्यादा हो गया। तो इस तरह से काल ज्यादा रहने से संचय हो जाता है, संचय की अपेक्षा संख्या दुगनी हो गई। चत्वार उपशमकः प्रवेशेन एको वा दो वा त्रयो वा उत्कर्षेण चतुपंचाशत्। चारों उपशमक गुण स्थान वाले जीव प्रवेश की अपेक्षा 1, 2 या 3 है और उत्कृष्ट से 54 है। उपशम श्रेणी के प्रत्येक गुण स्थान में एक समय में चारित्र मोहिनी का उपशम करता हुआ जघन्य से एक जीव प्रवेश करता है और उत्कृष्ट से 54 जीव प्रवेश करते हैं। मुनिश्री कह रहे हैं यह सामान्य कथन है। हम सभी जानते हैं सामान्य की विवक्षा से विशेष और विशेष हो जाती है। यहाँ जो उत्कृष्ट 54 जीवों का प्रवेश कहा है वह 8वें समय की अपेक्षा से कहा है। विशेष कथन इस प्रकार है कि विशेष की अपेक्षा से 8 समय अधिक पृथकत्व के भीतर उपशम श्रेणी के योग्य लगातार 8 समय होते हैं। क्या एक्सक्यूज मी ललिता जी, थोड़ी स्पीड धीरे करिए ना, थोड़ा। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है। विशेष की अपेक्षा 8 समय अधिक वर्ष पृथकत्व के भीतर उपशम श्रेणी के योग्य लगातार 8 समय होते हैं। उनमें से प्रथम समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 16 जीव तक उपशम श्रेणी पर चढ़ते हैं। कैसे, क्या समझे हम, क्या कहना चाह रहे हैं मुनिश्री? कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग ये चीज बहुत भाव भाषण हम लोग को हो रखी है कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अगर 6 महीना जीव मोक्ष नहीं जाते हैं
तो वो 8 समय में मोक्ष जाते हैं 608 जीव। उसकी संख्या बनी हुई है कि एक समय में इतने ही जाएंगे, दूसरे में इतने ही जाएंगे, तीसरे में इतने ही जाएंगे। ठीक वही चीज यहाँ पर मुनिश्री कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं 8 समय अधिक वर्ष पृथकत्व का मतलब 3 से 9 वर्ष के अंदर और उससे 8 समय अधिक, इतने में अगर कोई उपसम श्रेणी नहीं चढ़ता है तो उसके लास्ट समय में यानी इतना समय में जब 8 समय बचेगा तो लगातार जीव उपसम श्रेणी में चढ़ेंगे। मान लीजिए वर्ष पृथकत्व तक कोई भी उपसम श्रेणी में नहीं चढ़ा, तो यहाँ आचार्य ये कह रहे हैं कि फिर 8 समय में जीव चढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से लास्ट के 8 समय में जीव मोक्ष जाते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं कि कैसे कैसे श्रेणी में प्रवेश करेंगे। एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 16 वर्ष पृथकत्व तक कोई भी जीव उपसम श्रेणी नहीं चढ़ा। अब 8 समय बच गया। 8 समय में जीव कितने चढ़ेंगे? तो एक तो चढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा 16 चढ़ेगा, इससे ज्यादा मुनि उपसम श्रेणी नहीं मान सकेंगे। दूसरे समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 24 जीव तक उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। तीसरे समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 30 जीव तक उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। चौथे समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 36 जीव तक उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। पांचवें समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 42 जीव तक उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। छठे समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 48 जीव तक उपसम श्रेणी पर चढ़ते हैं। 7वें और 8वें इन दोनों समयों में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 54 जीव तक उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। यहाँ हम शंका नहीं कर सकते ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही सिद्धांत है। जिस तरह से मोक्ष जाने वाले जीवों में हम शंका नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों होता है, 6 महीना 8 समय में 6 महीने में अगर मोक्ष नहीं जाते हैं तो 8 समय में क्यों जाते हैं, ऐसा कुतर्क सिद्धांत में नहीं चलता है। उदाहरण से समझा रहे हैं। हवाई जहाज में चेतावनी दी गई है, जो यात्री चढ़ते समय हवाई जहाज की 8 सीढ़ियों पर खड़े होंगे, यानी जो 8 समय में उपसम श्रेणी चढ़ने वाले होंगे उनको ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। मान लीजिए कोई 8 समय से बाहर जिनके परिणाम हो रहे हैं उपसम के, तो वो श्रेणी नहीं चढ़ सकेंगे। हवाई जहाज में 8 सीढ़ी से 9वीं सीढ़ी पर कोई अगर है तो उसको प्रवेश हवाई जहाज में नहीं मिलेगा। प्रवेश करने वाले यात्रियों को हवाई जहाज में अंदर एक साथ प्रवेश दिया जाएगा। कृपया सीढ़ियों पर क्रम से अधिक इतने यात्री खड़े हों। कितने? जैसे उपसम श्रेणी में था कि 16, दूसरी सीढ़ी पर 24, तीसरी पर 30, चौथी पर 36, 5वीं पर 42, छठी पर 48, 7वीं पर 54 और 8वीं पर 54। इसी तरह उपसम श्रेणी के प्रत्येक समय में जीवों की संख्या अलग अलग होती है। प्रथम समय से द्वितीय आदि समयों में जीव भी दूसरे होते हैं। क्यों ऐसा कहे? ऐसा नहीं समझें कि वही जीव है। दूसरी सीढ़ी पर दूसरे जीव हैं, तीसरी सीढ़ी पर यानी दूसरे समय में चढ़ने वाले दूसरे जीव हैं, तीसरे समय में। ऐसा न समझ लें कि जो पहले 16 चढ़े थे उन्हीं का समय काउंट हो रहा है दूसरा समय, ऐसा नहीं है। दूसरे समय में दूसरे जीव चढ़ रहे हैं, तीसरे समय में और अलग अलग जीव चढ़ रहे हैं, ऐसा मुनिश्री बता रहे हैं। स्वकाले न समुदितः संख्येयः, काल की अपेक्षा उपसम श्रेणी में संचित हुए सभी जीव संख्यात होते हैं। हमने अभी संचित समझा था, जिस गुण स्थान में जितना समय है उस गुण स्थान में जितने जीव संचित हो जाएंगे उसकी विवक्षा है। संचित एक जैसे हमने समझा अभी, कोई मान लीजिए 8:29 पर कुछ लोग पहुंचते हैं तो उस समय 8:30 तक वाला भी वहां पर मिलेगा,
उसके बाद 8.5 वाला आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद वाले जीव आएंगे। तो इस तरह से संचय होता है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि उपशम श्रेणी में जो संचित जीव हैं वो संख्याती होते हैं। कैसे होते हैं, कितने होते हैं, आगे बता रहे हैं। पूर्वोक्त 8 समय में एक एक गुण स्थान में उत्कृष्ट रूप से संचित हुए संपूर्ण जीवों को एकत्रित करने पर 304 होते हैं। क्योंकि वो एकत्रित हो रहे हैं, पहले समय में 8 समय तक एकत्रित हो गए, तो 8 समय तक एकत्रित होने पर कितने हो गए, 304 हो गए। अब उसमें से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे से और आते जा रहे हैं, उसमें से और आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे से आते जा रहे हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं 8वें गुण स्थान में संचित किए हुए जीवों की कुल संख्या 16, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 54, 304 है। इसी तरह 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में संचित जीवों की जनसंख्या 304, 304, 304 होती है। सेम उसी तरह से आगे के गुण स्थान में प्रवेश पाते जाएंगे, इसी संख्या से 16, 24, 30, 36 इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे जीव। तो सभी गुण स्थानों में संचय की अपेक्षा, एक समय की अपेक्षा तो 16 जीव है ना, दूसरे समय की अपेक्षा 24 है। जब हम 2 समय का संचय देखेंगे तो कितने जीव हो जाएंगे, 40 होंगे। जब हम 3 समय का संचय देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। तो 8 समय का संचय कितना है, 8 समय में कुल कितने जीव एक एक गुण स्थान में संचय हो जाएगा, ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार उपशम श्रेणी में जीवों की संख्या का उत्कृष्ट प्रमाण, चूंकि सभी गुण स्थान में 304, 304, 304 हो रहे हैं, तो कहते इस तरह से 1296 जीव हो जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं ये परंपरा कैसी है, अप्रवाहमान है। हम लोग समझ चुके हैं अप्रवाहमान 1216 है कि 1296 है संख्या टोटल, 304 304 मिला के 1216 लिखा हुआ हमारे वाले में। मैंने 96 बोल दिया क्या? हाँ, थोड़ा सा निकल गया मुझसे, कोई बात हाँ। नहीं। 1216 लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे लगा रोंग भी हो सकता है ना अपने पास। नहीं, बहुत अच्छा, 1216 है। परंतु ये परंपरा कैसी है, अप्रवाहमान है, यानी बहुत इसकी बहुत ज्यादा मान्यता नहीं है। फिर देते क्यों है, प्रश्न ये उठा शंका कि देते क्यों है। तो हमें सब आचार्यों की बातें मान्य है, हम अभी अपने मन से नहीं कह सकते कि कौन सा तो हम माने और किसको हम नहीं माने। हमको सभी आचार्यों की वाणी सुननी है, लेकिन परंपरागत आचार्यों से जो चलती आती है उसको कहा जाता है प्रवाहमान, और जो बहुत आचार्यों की मान्यता में नहीं होती है उसको कहा जाता है अप्रवाहमान। विशेष आचार्य श्री वीरसेन महाराज जी कहते हैं कि अपने इस उत्कृष्ट प्रमाण वाले जीवों से युक्त संपूर्ण समय एक साथ प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए कितने ही आचार्य पूर्वोक्त प्रमाण में से 5 कम करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो जीव चढ़ते हैं तो लास्ट वाले जीवों की संख्या में कुछ ऐसा प्रमाण कम होता होगा। अब विशेष खुलासा यहाँ पर है नहीं, अपने मन से हम इसका खुलासा नहीं कर सकते। तो यहाँ कहते 304 में 5 कम करके 299 जीव, ये परंपरा ज्यादा प्रवाहमान है। 299 जीव की उत्कृष्ट संख्या ही आचार्य परंपरागत है और प्रवहमान है। इस हिसाब से उपशम श्रेणी के सभी गुण स्थानों में जीवों की संख्या 299 गुना 4, 1196 जीव प्रवहमान परंपरा से होती है। ये 4 उपसमकों की संख्या बताई गई। हम संख्या पर रुकना पड़ रहे हैं, गुण स्थान में जीवों की संख्या का उपदेश हमें मुनिश्री से मिल रहा है। चत्वारः छपका अयोग केवलिनश्च प्रवेशेन एको वा दो वा त्रयो वा उत्कर्षेनाष्टोत्तर शत संख्या। चारों छपक और अयोग केवली प्रवेश की अपेक्षा 1, 2 या 3 है, उत्कृष्ट से 108 है। 8 समय अधिक 6 महीने के भीतर छपक श्रेणी के योग्य 8 समय होते हैं। 8 समय लगातार वाली बात आ रही है। लगातार समय कितने होते हैं छपक श्रेणी के, तो 8 होते हैं। सामान्य विवक्षा में जघन्य से 1 जीव और उत्कृष्ट से 108 जीव छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। किंतु विशेष की विवक्षा में
प्रथम समय में 1 से लेकर उत्कृष्ट रूप से 32 जीव चढ़ते हैं। द्वितीय समय में 1 जीव से लेकर उत्कृष्ट रूप से 48 जीव चढ़ते हैं। तृतीय समय में 1 जीव से लेकर उत्कृष्ट रूप से 60 जीव चढ़ते हैं। चतुर्थ समय में 1 जीव से लेकर उत्कृष्ट रूप से 72 जीव चढ़ते हैं। पांचवें समय में 1 जीव से लेकर उत्कृष्ट रूप से 84 जीव चढ़ते हैं। छठे समय में 1 जीव से लेकर उत्कृष्ट रूप से 96 जीव चढ़ते हैं। सातवें समय में 1 जीव से लेकर उत्कृष्ट रूप से 108 जीव चढ़ते हैं। आठवें समय में 1 जीव से लेकर उत्कृष्ट रूप से 108 जीव चढ़ते हैं। स्वकालीन समुदिता संख्या, अपने काल के द्वारा संचित हुए जीव संख्यात हैं। अपने काल मतलब गुणस्थान का काल। पूर्वोक्त 8 समय में संचित हुए जीवों की छपक श्रेणी के एक एक गुणस्थान में प्रत्येक में कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 32 + 48 + 60 + 72 + 84 + 96 + 108 + 108 608 जीव होते हैं। उपसम श्रेणी की तरह यह 608 जीव की संख्या में 10 कम करने पर, चूंकि उपसम श्रेणी में आधे होते हैं, उपसम श्रेणी में 5 कम किया गया था, यहाँ पर 10 कम हो गए। 598 जीव ही उत्कृष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। यह प्रवहमान परंपरा है और आचार्यों द्वारा सर्वमान्य है। छपक श्रेणी के सभी गुण स्थानों में 8, 9, 10, 12 में जीवों की उत्कृष्ट संख्या प्रवहमान परंपरा से 598 गुना 4 2392 जीव हैं। इसमें 14वें गुण स्थानगत अयोग केवली की संख्या का प्रमाण 598 मिला देने पर 2392 + 598 = 2990 जीव प्रवहमान परंपरा से होते हैं। इस तरह से हमें छपक श्रेणी का उपसम श्रेणी तक और छपक श्रेणी तक जीवों की संख्या हमें 12वें गुण स्थान तक की मुनिश्री ने समझा दी। अब कह रहे हैं सयोग केवलिन प्रवेशेन एको वा दो वा त्रयो वा उत्कर्षेण ष्टोत्तर शत संख्या। सयोग केवली जीव प्रवेश की अपेक्षा 1, 2 या 3 है, उत्कृष्ट रूप से 108 है। क्योंकि छपक श्रेणी के जो गुण स्थान हम लोग जान रहे हैं 8, 9, 10, 12 उसमें इसी तरह से प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए 13वें गुण स्थान में भी प्रवेश की संख्या वही बन जाती है। लिखा भी है, इसका अर्थ पहले के समान जानना चाहिए। स्वकालीन समुदिता शत सहस्त्र पृथकत्व संख्या, अपने काल के द्वारा संचित किए हुए उक्त जीव लाख पृथकत्व हैं। सहयोगी जीवों की संख्या 8,98,502 जीव जानो। ये कैसे हो गई इतनी संख्या? ये संख्या ऐसे इसलिए ज्यादा हो जाती है, कोटि पृथकत्व, पूर्व कोटि पृथकत्व जो आयु वाले हृदय क्षेत्र के जीव हैं, 8 वर्ष अंतर के बाद मुनि दीक्षा लेकर के और केवल ज्ञान अगर हो जाता है तो सहयोग केवली गुण स्थान में इतने काल तक बने रहते हैं। सहयोग केवली गुण स्थान वो स्टेशन है जहाँ पर आके जीव एकत्रित होते रहते हैं। उसका समय संचित काल बहुत है, इसलिए वहां पर कितने एकत्रित हो सकते हैं? 8,98,502 जीव वहां पर अपने काल के द्वारा संचित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। 3 कम 9 करोड़ संपूर्ण संयतों की संख्या प्रवहमान परंपरा से ही जानना चाहिए। अर्थात प्रवहमान मतलब सभी आचार्यों को ये मान्य है। छठे गुण स्थान में जीवों की संख्या 5,93,93,98,206। सातवें गुण स्थान में जीवों की संख्या 2,96,99,103। चारों उपशमको जीवों की संख्या 1196। चारों छपकों में जीवों की संख्या 2392। सहयोग केवली गुण स्थान में जीवों की संख्या
8,98,502। अयोग केवली गुण स्थान में जीवों की संख्या 598। कुल संख्या 8,99,99,997। इससे स्पष्ट होता है कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या उपशम श्रेणी के गुण स्थानों में 299 जीव लेने से तथा छपक श्रेणी के गुण स्थानों में 598 जीव लेने से आती है। तत्वार्थ वृत्ति पदम सर्वपेते प्रमादात योग केवलतः समुदिता उत्कर्षेण यदि कदाचित् एकस्मिन् समय संभवन्ति तदा त्रिहीन नवकोटि संख्या एव भवन्ति तदुक्तम। इसका उन्होंने गोमठ सार जीव कांड में ये गाथा आई है 632 नंबर की। सत्ताई अठंता छन्नो मज्जाय संजदा सव्वे अंजलि मौल्य हथो तीरन शुद्धो नमम सामी। प्रमथ संयत से लेकर अयोग केवली पर्यंत ये सभी संयत उत्कृष्ट रूप से यदि एक समय में एकत्र होते हैं, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यदि, तो उनकी संख्या 3 कम 9 करोड़ होती है। कहा भी है सभी संयतों का परिमाण 8,99,99,997 होता है। हाथों की अंजलि बनाकर और मन वचन काय को शुद्ध करके उन्हें नमस्कार करता हूँ। पर ऐसा कहा जाता है कि इतनी संख्या कभी होती नहीं, अगर हो सकती है तो इतनी होगी, ऐसा भी महाराज लोग के मुंह से सुना हुआ है। पंडित जी साहब समय हो गया है जी। यदर्थ मात्रा बाबूजी अगर आए तो बाबूजी को धो, नेमीचंद भाई साहब को धो। बहुत अच्छा लगा। ललिता जी नमस्कार, प्रश्न कब लेंगे फिर? कब पूछें लोग? 5 मिनट प्रश्न के लिए रखा करिए। हाँ, मेरा ध्यान नहीं जाता है, मैं क्या करूँ। हाँ, वही होता है और हम लोग भूल जाते हैं फिर कि क्या पूछना होता है। चलिए आज तो टाइम हो गया तो कोई बात नहीं। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवाणी माता की जय, सत्संग का योग द्वार ग्रंथ राज की जय। मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु महाराज।